Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, please Sanu and you are watching Sanu Non-Stop. तो guys तो basically वीडियो लेकर आ चुके तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड चेक कर दीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है इंडियन सिटीज हैव जीरो वाटर। ओके, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का पानी जो है वो इंडिया ने बंद किया और अभी इसके ऊपर जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई जंग होगी अगर पानी बंद कर दिया तो। खैर अब क्या है कि इंडिया के अंदर खुद भी जो है वो पानी की कमी आ रही है। कितनी है इस बात में सच्चाई और क्या है सारी सिचुएशन, वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से जाओ वहां भी जाके जो है वो सपोर्ट करो। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं आप लोगों ने स्पेशली भूलना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। इंडियन सिटीज का पानी खत्म हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे सारे शहरों में वाटर क्राइसिस आने वाला है। दुनिया में पानी ज्यादा है। इनफैक्ट पुणे में ऑलरेडी ऑल्टरनेट डे वाटर सप्लाई की बातें शुरू हो चुकी हैं। मुंबई के रेजर्वॉयर्स में सिर्फ 10% पानी बचा है और बीएमसी कहती है कि ये हमें सिर्फ 40 दिनों के लिए टिक पाएगा। 40 दिनों के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। और ऊपर से मॉनसून का ये हाल है। The monsoon appears to have gone missing. It's mid-June. India is increasingly witnessing the delayed arrival of the rains. A water crisis has already begun to emerge in parts of Maharashtra. ये इमेज देखिए, कुछ दिनों से ये एक फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। 14 जून तक भारत के ऊपर क्लाउड्स दिख रहे थे, लेकिन अगले ही दिन वो क्लाउड्स पूरे भारत से दूर जा रहे हैं, मानो उन्हें कोई साउथ ईस्ट एशिया की ओर खींच रहा है। आईएमडी ने खुद ये प्रेडिक्ट किया है कि इस साल मॉनसून या बारिश 64% डेफिशिएंट है, यानी अब तक जितनी बारिश भारत में नॉर्मली आ जानी चाहिए हमें उससे 64% कम पानी मिला है। दिस इज ह्यूज। एंड इस पूरे क्राइसिस से डील करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम एथेनॉल जैसे रिटार्डेड पॉलिसीज पर फोकस कर रहे हैं। एथेनॉल किससे बनता है? भारत में मेजरली एथेनॉल शुगर केन से बनता है और शुगर केन खुद ग्रो करने के लिए कितना सारा पानी लगता है। हम वीडियोस में सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं सॉल्यूशंस पर भी बात करते हैं, और अगर आप प्रॉब्लम का नहीं सॉल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने एरिया में सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। यार पानी के बगैर India's financial capital of Mumbai, which is reeling under a severe water crisis. It's the great Indian monsoon slowdown. This year, the sky didn't show up to sign. Look at the western state of Maharashtra. Its capital, Mumbai, is now left with just 40 days of water supply. 40 days. अगर आपने भारत के शहरों को देखा है तो आपने एक वियर्ड कॉन्ट्राडिक्शन नोटिस किया होगा। बारिश के मौसम में जब भी हेवी रेन्स होते हैं तो हमारे सारे शहर पानी के नीचे डूब जाते हैं, चाहे वो मुंबई के लो लाइंग एरियाज हो या फिर दिल्ली या गुड़गांव हो या बेंगलुरु या हैदराबाद हो। हिल स्टेशंस भी हर साल फ्लडिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीटली बह जाते हैं। इनफैक्ट इस साल मई के महीने में बेंगलुरु में हेवी रेन्स हुए और पूरा शहर पानी के अंडर आ गया। यही सारे शहर अगले साल अप्रैल में आते आते वाटर टैंकर्स पर चलते हैं। सारे वाटर बॉडीज के वाटर लेवल्स क्रिटिकल लेवल्स पर पहुंच जाते हैं और वाटर कट्स नॉर्मल हो जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, भारत के शहरों में दोनों साइड से प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा बारिश गिरी तो फ्लडिंग हो जाएगी, पूरा शहर पानी के अंडर आ जाएगा, और कम बारिश गिरी तो पीने के पानी तक के वांदे लग जाएंगे। द रीजन इज दिस, भारत के सारे शहर एक विशियस साइकिल में अटक चुके हैं जहां हर एक रीजन वाटर शॉर्टेज को बढ़ाता है। विशियस साइकिल का पहला मोड है अनप्लान्ड सिटीज। भारत के शहर अनप्लान्ड है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक दूसरे टाइप की प्लानिंग की बात कर रही हूँ, पानी की प्लानिंग। हमने हमारे अर्बन फ्लडिंग वाले वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया था कि कैसे भारत के मेजर शहर सारे ड्रेनेज पॉइंट्स, वेटलैंड्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्रीनरी में कचरा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंप करके उन्हें भर रहे हैं, उन पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एंड ये मैं कोई डिस्टेंट पास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पिछले ही महीने मुंबई के वडाला एरिया में हुआ था। 400-500 ट्रक्स भरकर कंस्ट्रक्शन डेब्री वेटलैंड एरिया में डाला गया, उसे फ्लैटन किया गया, उसे पूरी तरह से भर दिया गया ताकि वहां एक पार्किंग अलॉट बनाया जा सके। हाउ स्टूपिड इज दैट? एंड ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इलीगली।
किसी रेसिडेंट ने इस बात पर कंप्लेन किया, तब हमारी अथॉरिटीज जाग गए और अब तक किसी को भी अरेस्ट नहीं हुई है। एंड ऑब्वियसली वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हुए वो तो बाद की बात। पार्क्स, वेटलैंड्स, लेक्स, ये सारे एरियाज जो है वो रेन वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज रखते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे शहर वेस्टर्न देशों से सिर्फ एक ही एस्पेक्ट कॉपी करते हैं और वो है वो अगली ग्लास बिल्डिंग्स, जो भारत जैसे गर्म देश में एब्सोल्युटली यूजलेस हैं। लेकिन क्या हम उनकी ग्रीनरी कॉपी करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इतने लो आईक्यू स्टूडेंट हैं कि हमें टॉपर का पेपर मिलने के बावजूद हम उससे गलत कॉपी कर रहे हैं। विशियस साइकिल का दूसरा मोड है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। भारत के कितने सारे घर, गांव और शहर भी ग्राउंड वाटर पर अपने वाटर नीड्स के लिए निर्भर है। और भारत का प्रॉब्लम यही है कि हम में कलेक्टिव लॉजिक है ही नहीं कि हमें कितना पानी निकालना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक गांव है जो एक वेल यानी कुएं के आसपास बना है। गांव के कुछ नियम है कि हर घर सिर्फ 4 बाल्टी पानी रोज निकाल सकता है और उसे अपने घर और खेतों के यूज के लिए यूज कर सकता है। कई सालों के लिए लोग रिलीजियसली इस रूल को फॉलो भी करते थे। फिर एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ और पानी मिल जाता, मैं एक और क्रॉप ग्रो कर पाता, सब्जियां बड़ी उगती और ज्यादा पैसे कमा सकता। ऐसे सोच के वो हर रात को कुएं से एक एक्स्ट्रा बकेट पानी निकालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही तो व्यक्ति है, उसके एक एक्स्ट्रा बकेट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक व्यक्ति नहीं करता, उसके जैसे 100 व्यक्ति वही करते हैं। अपने नीड्स के लिए नियमों का पालन नहीं करते और ज्यादा से ज्यादा पानी ले लेते हैं। कुछ ही महीनों में जो कुआं पहले पूरे साल भर के नीड्स के लिए काफी था, वो अब सूखा पड़ जाता है, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया कि उनकी जरूरतें समाज की जरूरतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जहां लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सोसाइटी या कलेक्टिव इंटरेस्ट से ज्यादा ऊपर रखते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब भी कोई रिसोर्स फ्री में आती है तो लोग यही अस्यूम करते हैं कि उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। और पानी के केस में हमें यही दिखता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करता है। सब अपने घरों में बोरवेल या पंप लगाते हैं, लेकिन कितने लोग ये सोचते हैं दैट वाटर ऑल्सो नीड्स टू गो बैक इनटू द सॉइल। बिल्डिंग्स अपने एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं करेंगे, खेत नहीं करेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट कि जब हमें चाहिए तो पानी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। क्या हम सच में इतने स्टूपिड हैं? विश्व साइकिल का तीसरा मोड है टैंकर माफिया। हर शहर में एक वाटर टैंकर माफिया है और हर पॉलिटिकल पार्टी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हर म्यूनिसिपैलिटी इन टैंकर्स को कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज देती है, कुछ डीप और पुराने वेल्स है जहां से वो पानी निकालते हैं, बट मेजोरिटी तो खुद इलीगल बोरवेल्स बनाते हैं। कई तो साफ पानी सप्लाई भी नहीं करते। कितने एरियाज में तो ये टैंकर्स वाटर बॉडीज से इलीगली पानी निकालकर चले जाते हैं। एंड द थिंग इज, ये टैंकर माफिया नदियों से, कुओं से, बोरवेल से जितना भी पानी निकालती है वो टेक्निकली तो स्टेट ओन करता है या फिर वो कॉमन गुड्स है जिन पर हर नागरिक का अधिकार है। तो ये इलीगल माफियाज किस अथॉरिटी के अंडर एक पर्टिकुलर एरिया से पानी निकाल रहे हैं? दिल्ली के इलीगल टैंकर माफियाज यमुना नदी के तट पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव रिवरबेड्स पर बोरवेल लगाकर वहां से पानी निकाल रहे हैं, जो एक्चुअली रिवर के लिए भी हार्मफुल है। द रॉट इज सो बैड कि कई शहरों में अलग अलग एरियाज को अलग अलग माफियाज कंट्रोल करते हैं। शायद कुछ एरियाज में प्रॉपर वाटर कनेक्शन ना होना इन्हीं टैंकर माफियाज की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर म्युनिसिपैलिटी ने वाटर कनेक्शन दे दिया तो टैंकर्स का धंधा चला जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट वाटर टैंकर्स इज कि उन्हें ये पानी फ्री में मिलता है तो उन्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने वाटर टैंकर्स देखे हैं तो हमेशा उसमें से पानी गलता रहता है। आई थिंक अराउंड 20-30% ऑफ द टैंकर कैपेसिटी इज कम्प्लीटली लॉस्ट बिफोर इट इवन रीचेज द एंड यूजर। सोचो अगर इन टैंकर्स में पानी नहीं बल्कि कुछ और होता, दूध का चिल टैंकर या फिर पेट्रोल या डीजल के टैंकर्स, क्या उसमें से एक भी बूंद गिरना एक्सेप्टेबल होता? तो अगर ये लॉजिक हम कुछ लिक्विड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वाटर टैंकर्स के लिए क्यों नहीं? यानी एक तो पानी चुराओ और फिर उसकी वैल्यू भी ना करो। एंड व्हाई आर वी टॉलरेटिंग दिस थ्रू आउट द कंट्री? आज वाटर क्राइसिस की वजह से हम सब सफर कर रहे हैं, लेकिन हम सब यही सोचते हैं कि हमारे एक स्टेप करने से क्या फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली। हम यही सोचते हैं कि वाटर टैंकर माफिया को इंडिविजुअल लेवल पर हम नहीं रोक सकते, तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। मराठी में एक कहावत है, शिवाजी जन्माला यावं पण शेजारच्या घरी।
It means may Chhatrapati Shivaji Maharaj be born, but in my neighbor's house, because I don't want the sacrifices or responsibilities associated with it. क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भारत देश बदले, भारत देश के प्रॉब्लम्स बदले और लोग सुधरे, लेकिन हम खुद उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते, यही सच है. But I know that all is not lost. मुझे पता है कि आप में से 1% लोग अभी भी बाकी है जो सॉल्यूशंस में विश्वास रखते हैं, जो जानते हैं कि उनके एक एक कदम से बहुत फर्क पड़ता है. इसीलिए हम हमारे सारे वीडियोस के एंड में सॉल्यूशंस भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि क्या पता कोई इन सॉल्यूशंस को देखकर एक स्टेप उठाए जो एक्चुअली इस देश को बहुत मदद करे. पहले इंडिविजुअल लेवल सॉल्यूशंस को देखते हैं. पानी की डिमांड को अगर हम देखें तो 2 टाइप की डिमांड होती है, पोर्टेबल वाटर एंड नॉन पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर यानी पीने के लायक पानी, जो पानी साफ होना चाहिए विदाउट एनी कंटेमिनेशन, ताकि हम उसे पी सके, खाने में यूज कर सके, ताकि कोई बीमारी ना हो. सेम फॉर ब्रशिंग आवर टीथ और हैविंग अ बाथ, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे. ये पानी हाई क्वालिटी का होना चाहिए ताकि कोई डिजीज के आउटब्रेक्स ना हो. सेकेंड इज नॉन पोर्टेबल वाटर. अब टॉयलेट के फ्लशिंग के लिए, फ्लोर के मॉपिंग के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, या सोसाइटी गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए, गाड़ियां धोने के लिए, इन सब चीजों के लिए एकदम साफ पानी होना जरूरी नहीं है. तो जब भी पानी की समस्या होती है, जैसे आज हो रही है, तो हर एक घर को कुछ स्टेप्स अर्जेंटली लेने की जरूरत है. पहला स्टेप तो ये है, अपने सारे नलों को वाटर सेविंग डिवाइसेस लगाएं, जो पानी के फ्लो को कम करते हैं. ये या तो उसे एकदम लाइट मिस्टी शावर करते हैं, या फिर पानी के फोर्स या प्रेशर को कम करते हैं, ताकि कम क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर आए. नॉर्मल टैप से 1 मिनट में पहले 15 लीटर पानी बह जाता है, लेकिन इन वाटर सेविंग डिवाइसेस से वो कम होकर 3 लीटर्स हो जाता है. जरा सोचिए, हम सबके घर पर मेड आती है और सबको यही आदत होती है कि जब बर्तन धो रहे हैं तब टैप चालू रखे. किसी को भी इतने सारे पानी की जरूरत नहीं होती. यानी अगर बर्तन धोने के लिए 10 मिनट लगे तो 150 लीटर पानी वेस्ट हो सकता है. मैं भी ऐसे बर्तन धोती हूं, पानी खोल के. दैट विल कम डाउन टू जस्ट 30 लीटर्स. थिंक अबाउट इट. जो पानी आप 1 दिन में वेस्ट कर रहे हैं, वो आप 5 दिनों के लिए यूज कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज्ड टू द प्रोडक्ट. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चेक देम आउट. दूसरी बात है पानी को रीयूज करना. अगर आप कोई एक पर्पस के लिए यूज किया हुआ पानी दोबारा यूज करते हैं, आप अपने पानी के कंजम्पशन को ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं. आज हम अगर हमारी लाइफ देखें तो टॉयलेट के फ्लशिंग के लिए बहुत सारा पानी यूज हो जाता है. कई घरों में तो अब फ्लश टैंक्स कंसील होते हैं, तो हम उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑलरेडी यूज्ड पानी को स्टोर करके फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं. हमारे स्टूडियो में वाटर प्यूरिफायर है, तो उसमें से जो रिजेक्ट पानी है उसे हम बकेट में कलेक्ट करते हैं. फिर उसी पानी से हम फ्लोर क्लीन करते हैं, और उसी बकेट का पानी हम बाद में फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं. यानी जो पानी डायरेक्टली ड्रेन में जाने वाला था, वो सिर्फ एक बार नहीं 2 बार यूज होता है. कुछ चीजें घर में पॉसिबल नहीं होती, जैसे एसी का पानी कलेक्ट करना, लेकिन हमारे स्टूडियो में ये पॉसिबल है, तो हम हमारे एसी का पानी कलेक्ट करते हैं और उसे फ्लशिंग के लिए यूज करते हैं. अनदर थिंग जो लोग घर पे कर सकते हैं इज टू यूज वाटर फ्रॉम द वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन के यूजुअली 3 साइकिल्स होते हैं जहां से पानी निकलता है. इसका अगर थोड़ा सा हिस्सा भी बचाया जाए तो उसे फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अपने बाथरूम में 4 या 5 बकेट्स यूज्ड वाटर रखना इज हार्ड, बट हैविंग नो वाटर टू यूज इन योर टॉयलेट फॉर फ्लशिंग इज वर्स. और अगर आज हम सब ने ऐसे छोटे छोटे कदम नहीं उठाए, तो कल ये हमारी रियलिटी हो सकती है. ये मेरे सॉल्यूशंस है. आप पानी बचाने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए. ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो, और मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं. अगर थोड़ा थोड़ा करके भी बचाएंगे ना, तो हम बहुत ज्यादा पानी जो है वो बचा सकते हैं. मोस्टली यार, मैं भी बर्तन धोती हूँ तो मैं पानी खुला छोड़ देती हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए. जैसे आज मैंने इस वीडियो से ये सीखा, मतलब वीडियोस जो होती है ना, मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है, उसमें कुछ ना कुछ हमें जो है वो सीखने को मिलता है. आप लोगों ने वैसे क्या सीखा, इससे जरूर बताना. और पानी का अगर इंडिया के अंदर भी मसला है, और इंडिया का पाकिस्तान का जितना पानी है वो इंडिया अगर कंट्रोल कर रहा है, तो अगर उधर मसला है तो ऑब्वियसली वो इधर से पानी बन कर के वो अपनी कंट्री में पानी अगर देंगे, तो फिर हमारे पास तो पानी नहीं रहेगा. भाई पानी का मसला क्या है, मुझे मतलब आज तक ये नहीं समझ आई कि दुनिया में ज्यादा जो है वो पानी है, और मतलब वो पानी क्यों नहीं यूटिलाइज हम कर सकते, मतलब कुछ करके जरा बताना यार. मैं इतना, मुझे साइंस का इतना इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है. तो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा. चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.